नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार। हम लोग इनसे जानना चाहेंगे, बात करेंगे कि हरियाणा के सबसे बड़े अधिकारी, किसी भी स्टेट के जो सबसे बड़े अफ़सर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 1 साल के लिए बढ़ा, फिर अब 6 महीने के लिए और बढ़ गया है। तो इनसे पूछेंगे कि भई ऐसा क्या ख़ास है उन अफ़सर में कि इतना बढ़ता जा रहा है और दूसरे काबिल अधिकारी नहीं है क्या? या कोई और रीज़न है? सुशील जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने सर मैं मौका दिया। जी सर, थैंक यू, आप समय निकाल के आए सर। सर मैं कह रहा हूँ जी, ये जी। रस्तोगी साहब बड़े बहुत काबिल अधिकारी हैं क्या? सरकार का काम चल नहीं रहा इनके बिना। जी, देखिए सरकार ये तो अब आजकल रिवाज ही चल गया है ना, सरकार को जो अधिकारी उन्हें सूट करता है, जो अधिकारी उनको उनको काबिल लगता है, तो उसी को वो आगे बढ़ाते हैं। तो पीछे उत्तर प्रदेश का भी हम देख चुके हैं, एक हाँ, ये कई स्टेट्स में डीएन हो रहा है, मिश्रा। कोई ऐसा हरियाणा में अकेला हो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से ना, कई हाँ, स्टेट्स में हाँ। देखें। तो अभी अ, आज उनका जो एक्सटेंडेड कार्यकाल था, क्योंकि वैसे तो वो जून 2025 में रिटायर हो जाना था उनको, पर उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, जो कि आज खत्म हो रहा था। तो मिशन दिया गया। 8 8 जून को सरकार ने डीओपीटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स के अंडर आता है जो, उनको ऑलरेडी वो 8 जून को इसके लिए रिक्वेस्ट डाल चुके थे। तो तभी से ये लग रहा था कि जब सरकार ने उनको केंद्र को लिखा है, तो आमतौर पर पहले बात हो चुकी होती है तभी लिखा जाता है। तो ये तो लगभग क्लियर लग रहा था। अब जो आपने दूसरी बात कही कि दूसरे अधिकारियों को का क्या होगा, तो आप ये देखिए कि मैं देख रहा था कि जब इनके 6 महीने पूरे होंगे अभी, इस बीच में सुधीर राजपाल, जो उन्हीं के बैच के उनसे सीनियर है सीनियरिटी लिस्ट में, वो नवंबर 2026 में रिटायर हो चुके होंगे। और मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नहीं सर मैं सुन रहा हूँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, जी, सुधीर राजपाल जो है वो नवंबर 2026 में रिटायर हो जाएंगे। सुमिता मिश्रा जो हैं वो जनवरी 27 में होंगे, यानी कि जब ये रिटायर होंगे अब एक्सटेंशन के बाद, तो उनका कुल 1 महीना बचा होगा। इसी तरह से उन्हीं के बैच के अ, राजशेखर मुंडरू हैं, ये जुलाई हाँ जी। 2026 में रिटायर हो जाएंगे। विनीत गर्ग का थोड़ा सा लंबा टाइम पड़ा है, मगर वो आपको पता है इस केस में फंसे हुए हैं, तो उनका तो कोई स्कोप ही नहीं है अभी, जब तक उस केस में से नहीं निकलते हैं वो। उसके बाद तो अभिलक्ष्य विनीत लिखी गर्ग हैं। विनीत गर्ग विनीत गर्ग लाइन में थे क्या सर? विनीत गर्ग 91 के बैच के हैं, ये 90 बैच के हैं। 1 साल जूनियर हैं। अच्छा। सिर्फ 1 साल जूनियर है ना। हाँ, तो लाइन आप में ये थे ही वो देखिए लोग। कि आप ये देखिए कि अगर ये नहीं एक्सटेंशन इनका होता, तो जिनका नाम चल रहा था अ, अरुण कुमार गुप्ता, वो बल्कि 1992 बैच के, विनीत गर्ग उनसे सीनियर है। राइट। विनीत गर्ग 1991 बैच के हैं। इसी तरह से अभिलक्ष्य लिखी भी 1991 बैच के हैं। वो भी नवंबर 2026 में रिटायर हो जाएंगे। तो और लेखी जो तो अभी वहाँ है, दिल्ली में है, वो तो यूनियन दिल्ली में है जी, जी, मिनिस्ट्री जी, ऑफ फिशरीज में है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, फिशरीज में, फिशरीज एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री, फिशरीज। हाँ, जी, जी, जी। और सेक्रेटरी। अभी तो 6 महीने के लिए हुआ है। तो अगर प्रेसिडेंट को देखा जाए, तो प्रेसिडेंट तो उत्तर प्रदेश में 3 एक्सटेंशन का भी है ना। तो हाँ, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। हो सकता है सरकार इनको एक एक्सटेंशन और भी देना चाहे। राइट सर, राइट। तो ये जी। मतलब मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे तो उतना आप बता पाएँगे, आप तो खैर बहुत नज़दीक से हम्म। ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं। बड़े इनका क्या अच्छा बैकग्राउंड रहा है क्या? बड़े काबिल अफ़सर हैं क्या अनुराग रस्तोगी जी। जी? इनका इनका इसमें स्वास्थ्य भी खराब हो गया था बीच में, शायद बताया था कि जी, जी, हार्ट से देखिए, हार्ट एलिमेंट कुछ था देख शायद। जी, इनका इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इनको हार्ट सर्जरी भी करवानी पड़ी थी इसी एक्सटेंडेड पीरियड में। बट जो दूसरा सवाल आपने किया कि बड़े अच्छे अधिकारी हैं, तो ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जिस किसी भी आईएएस अधिकारी से बात हुई इनके बारे में, तो सभी ने इनकी तारीफ की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलने वाले अधिकारी हैं। अ, जो भी निर्णय लेते हैं, वो रूल बुक को फॉलो करके करते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह का इमेज है इनका। जी, जी, जी।
और इन्होंने बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण विभागों में रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट काफी लंबा समय रहा है इनके पास। एसीएस रहेगा, एसीएस क्या नहीं, वो क्या बोलते एसीएस हैं, फाइनेंस एफसीआर, डिपार्टमेंट के भी रहे एफसीआर, हैं, एसीएस एफआरसी। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के भी रहे हैं। नहीं, वो अच्छा, फाइनेंस इसमें कमिश्नर को खासी, क्या बोलते हैं सर? फाइनेंस हाँ कमिश्नर ही जी, बोलते हैं कुछ और? एफसी जो होता है फाइनेंस कमिश्नर। एफसीआर जो एफसीआर, एडिशनल चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी कमिश्नर एंड एफसीआर। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुराग रस्तोगी और उनके बैच के एक अंकुर गुप्ता थे, वो रिटायर हो चुके हैं, और वी राजशेखर, इन तीनों ने इनसे जो लिस्ट के ऊपर दो अधिकारी हैं, सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा, इनके लिए एक ऑब्जेक्शन उठाई थी कि ये दोनों बाहर बाहर से की आए। स्टेट से हरियाणा में ट्रांसफर होके आए थे, तो इसीलिए इनका नाम नीचे आना चाहिए। ये उन्होंने एप्लीकेशन दी थी टीवीएसएन प्रसाद, जो उस वक्त पे चीफ सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी थे। उन्होंने उन्होंने ये आगे एज सच फॉरवर्ड कर दी थी डीओपीटी को, मगर डीओपीटी से वापस चीफ सेक्रेटरी को आ गई थी कि इसका निर्णय आप अपने लेवल पे कीजिए। टीवीएसएन प्रसाद ने सभी 5 अधिकारियों को, 5 का मतलब 3 वो जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया था, 2 वो जो अफेक्ट हो रहे थे, सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा, उन पांचों को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया था। सुमिता मिश्रा हम्म ने ये कहा था कि मैं किसी और स्टेट से नहीं आई हूं, मुझे जी। इनिशियली हरियाणा एज ए प्रोविजनल दिया गया था। हालांकि कहा यह गया था कि ये जम्मू कश्मीर से आई है, मगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा जिससे ये पता लगे कि वो जम्मू कश्मीर से आए थे। जबकि अगर आप सुधीर राजपाल जी का देखेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश से आए थे, वो आपको गूगल करने से भी मिल जाएगा। और ये सुमिता सुधीर मिश्रा का राजपाल ये तो मैंने कहना था सुना कि सर मुझे, टॉपर थे अपने हाँ बैच जी, के, ऐसा? ये सुधीर जी, राजपाल ऑल इंडिया रैंक 1 था क्या इनका, अगर आपकी जानकारी में हो, जब ये इन्होंने पास किया था? मुझे 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 रैंक तो ध्यान नहीं है, मगर ये इनको इनिशियली अलॉट हुआ था आइडिया हिमाचल नहीं। प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सुमिता मिश्रा का ये कहना था कि मैं इनिशियली हरियाणा ही मेरे को अलॉट हुआ था, पहले एक प्रोविजनल मिला था जो बाद में फाइनलाइज कर दिया गया था। अच्छा, दूसरा एक इंटरेस्टिंग पहलू इसके अंदर ये भी है कि टीवी सेन प्रसाद ने इस रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड नहीं किया अपने रहते, और बाद में जब नवंबर 2024 में सरकार ने मिस्टर जोशी को, विवेक जोशी को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया, तो क्योंकि वो सेंटर की प्रतिनियुक्ति पे थे, उनको ज्वाइन करने में 2 एक दिन का समय लगना था, तो इनको अनुराग रस्तोगी जी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। 2 दिन वो रहे थे, उसके बाद विवेक जोशी जी आ गए थे। और जब विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर बन के गए दिल्ली में, तो दोबारा से इनको नियुक्त किया गया था चीफ सेक्रेटरी फरवरी में। फरवरी में जब किया गया था तो इनके 4 ही महीने बचे थे, बट उसके बाद आपको जैसे पता है 1 साल की एक्सटेंशन अब मिली एक्सटेंशन थी, हो अब गई, छह और महीने की और एक्सटेंशन। 6 महीने की। तो ये खुल्लर साहब जी, भी तो रिटायर हो गए ना, वो भी काफी ताकतवर पद पे बैठे ही हैं, नहीं, राजेश खुल्लर खुल्लर। साहब तो रिटायर हुए उनको काफी समय हो गया है जी। जब जब ये विदेश से आए थे, क्योंकि ये प्रतिनियुक्ति, ये यूएस में थे अपना, वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में, और जब आए थे तो तब उनकी रिटायरमेंट को कुछ कुछ महीने ही रह गए थे। तो ये एसीएस रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के पद पे रहे थे, और उसके बाद इस पे आ गए थे ये। क्योंकि जब जब ये वर्ल्ड बैंक में थे तो उनके पीछे यहाँ पे मिस्टर डीएस डेसी जो है प्रिंसिपल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे। तो हरियाणा में बाकी अधिकारी भी तो काबिल होंगे सर, या नहीं है, नहीं, जो का, जो ये पद नहीं पा पाए? बात अब इनकी, काबिल से ज्यादा जैसे जो, रस्तोगी रस्तोगी साहब का एक्सटेंशन 1.5 वर्ष का हो गया, इस दौरान कितने हम्म, अधिकारी रिटायर हो गए, कुछ आइडिया है क्या? जो पहले हो गए हैं वो तो देखने पड़ेंगे, पर जो मैं अभी आपको गिना रहा था, जब ये हाँ, ये तो आपने बताया। दोबारा से रिटायर होंगे, ये एक्सटेंशन वाले, तो इस दौरान में 7 अधिकारी ऐसे हैं जो या तो रिटायर हो चुके होंगे, या उनका, जैसे सुमिता मिश्रा जी का 1 ही महीना बचा रहेगा उस वक्त पे। बट राइट सर। जो आपने सवाल किया ना कि काबिल अधिकारी, तो ये आज की जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण
जो क्राइटेरिया है वो विश्वास पात्र वाला है। राइट सर, राइट। हाँ, सरकार को जो सूट करेगा सरकार जी के जी हिसाब से। हाँ, ठीक है, ये तो अब हम लोग हर जगह देख रहे हैं, कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा जी है। जी अपने हिसाब से डीजीपी का जी एक्सटेंशन या चीफ जी सेक्रेटरीज का, ये तो देखा ही। बल्कि हमने तो सबसे पहले पहला जो देखा था तो ट्राई का, जब नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो अपने हम्म स्टाफ में रखने के लिए नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने ट्राई का एक्ट था, उस एक्ट को अमेंड करवाया हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में, हम्म सदन में, और फिर उनको रख पाए। क्योंकि ट्राई का जो एक्ट है उसमें था कि जो ट्राई का चेयरमैन रिटायर होगा वो 2 बरस तक कूलिंग ऑफ नहीं, वो कोई पद ले ही नहीं सकता रिटायरमेंट के बाद, ये था। ओके ओके। तो फिर उसके लिए इन्होंने कराया। बोलो ठीक है, पर्सनल स्टाफ में तो भाई भरोसे के अफसर ही रखे जाएंगे जिनके ऊपर भरोसे आप के अवसर रखते जाते काम कर पाएंगे, जिनके। चलिए चलिए सर, बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह बहुत जी जी। शानदार जानकारियां धन्यवाद देते जी, हैं। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।